इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज बात होगी अदाकार सुल्तान राही और अदाकार रंगीला के हवाले से गर्दिश करने वाली एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं कि रंगीला साहब ने बैरून मुल्क सुल्तान राही साहब के मुंह पर थप्पड़ मारे थे। और ये वाक़या एक ऐसा था कि जिसके बाद अदाकार सुल्तान राही जैसा बहुत बड़ा अदाकार रंगीला से थप्पड़ खाने के बाद अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोते रहे और उनका दिल जो था वो टूट गया था। रंगीला से थप्पड़ खाने के बाद क्या हकीकत में सुल्तान राही का दिल टूट गया था और वो फूट फूट कर रोए थे? वो सुल्तान राही जो फिल्मों में 100, 200, 300, 400 लोगों को मारते हैं, गंडासा उन पर चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, बड़े बड़े बदमाशों का जो है वो नक्शा बदल के रख देते हैं, घुड़सवारी करते हैं, ऊंची बिल्डिंगों से वो छलांग लगाकर एक सूरमा का किरदार अदा करते हैं और एक बहादुर तरीन इंसान का जो एक रूप है सुल्तान राही की सूरत में हमें पंजाबी फिल्मों में नजर आता है। लेकिन जब पाकिस्तानी फिल्मों के मज़ाहिया अदाकार और बहुत बड़े जिन्हें कॉमेडियन कहना चाहिए अदाकार रंगीला हकीकत में उन्हें एक थप्पड़ मारते हैं तो वो थप्पड़ खाने के रद्द अमल में रंगीला को कुछ नहीं कहते और कमरे में जाकर नाजुक लड़कियों की तरह और जिनका दिल बहुत कमज़ोर होता है उसकी तरह रोने लग पड़ते हैं। इस बात में हकीकत कितनी है और ये वाक़या कैसे रूनमा हुआ था? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हकीकत में अदाकार रंगीला साहब ने सुल्तान राही साहब को एक थप्पड़ मारा था, जिसके बाद सुल्तान राही साहब पर क्या बीती ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि वो रोते रहे। लेकिन इस वाक़या से जुड़ी कई कहानियों ने जन्म लिया। एक कहानी ये भी सुनाई जाती रही है कि उन दिनों यूनुस मलिक की एक फिल्म थी जाट इन लंदन, उसकी शूटिंग जो 81 में जो रिलीज़ हुई थी, इस हवाले से यह कहानी मंसूब की जाती रही है कि अदाकार रंगीला तो इस फिल्म की कास्ट में नहीं थे, लेकिन वो अपनी किसी और फिल्म के हवाले से उसकी फिल्म की शूटिंग के लिए वो उन दिनों में बैरून मुल्क में मौजूद थे। लेकिन जब सुल्तान राही साहब और अदाकारा आसिया बेगम जो थे लंदन में जब ये मौजूद थी तो अदाकार रंगीला भी वहाँ आ गए। अदाकार रंगीला को इस बात का बहुत ज़्यादा उस वक्त रंज हुआ जब उन्होंने देखा कि सुल्तान राही और आसिया बेगम के दरमियान बहुत ज़्यादा बेतकल्फ़ी है और सुल्तान राही के साथ वो रहना चाहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ रंगीला साहब आसिया बेगम को अपने साथ रखना चाहते थे, अगरचे वो इस फिल्म का एक हिस्सा नहीं थे, लेकिन चूंकि लंदन में उनका अपना एक नाम था, रंगीला साहब अक्सर जाया करते थे अपनी फिल्मों की शूटिंग में और अदाकारा आसिया जो है रंगीला साहब को अपना मोहसिन समझा करती थी। और हकीकत भी यही है कि आसिया बेगम को हकीकत में जो रूशनास कराया था आसिया बेगम को ही कराया था फिल्मों में और उनके लिए दरवाजे खोले थे फिल्मों के। और इसके बाद आसिया पर उनका एक और भी बहुत बड़ा एहसान था जब उनको खरीदारों ने खरीद लिया था और आसिया बेगम को उन्होंने खुद छड़वाया था पैसा अदा करके। तो आसिया बेगम के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे, लेकिन इन ताल्लुकात को लोगों ने बहुत ज़्यादा अफसाना तराजी के ज़रिए बदनाम करने की बहुत सारी कोशिश की। लेकिन ये जो वाक़या है इस हवाले से ये कहा जाता है इसके रावी जो है कोई मुस्तनिद नहीं है। मैंने चूँकि इस वाक़े की तहकीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और जो वाक़या यही नज़ेबा किस्म का वाक़या सुनाया गया, बेहुदा किस्म का वाक़या जो है इसे मंसूब किया जाता रहा। ये सुल्तान राही से आसिया को जुदा करने के लिए रंगीला साहब ने उस दिन बहुत ज़्यादा शराब पी थी और नशे में वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने सुल्तान राही साहब का गिरबान पकड़ लिया और कहा कि आसिया जो है वो तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ मेरे होटल में जाकर रहेगी। तो ये बात जो है सुल्तान राही साहब को नागवार लगी और उन्होंने रंगीला साहब को समझाने की कोशिश की, जिसके रद्द अमल में रंगीला साहब ने सरे आम सब के सामने जो थी आसिया बेगम भी वहाँ मौजूद थी, उनके सामने उनको थप्पड़ मारा, जिसके बाद सुल्तान राही साहब का दिल टूट गया और वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रोते रहे। मैंने इस वाक़या की तहकीक करने की कोशिश की, ख़ासतौर पर यूनुस मलिक साहब से जब ये बात पूछने की कोशिश की थी तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल बेहुदा सी बात है, ऐसा कोई वाक़या जो बिल्कुल रूनुमा नहीं हुआ जो आसिया बेगम से मंसूब करके रंगीला साहब ने सुल्तान राही साहब को थप्पड़ मारे थे या आसिया की वजह से वो तैश में आ गए थे या इस रकाबत की वजह से। हकीकत यह है कि आसिया का और सुल्तान राही साहब के दरमियान कोई ऐसा मुआशका नहीं था, कोई ऐसा दोस्ताना इस हद तक नहीं था कि रंगीला साहब उस पर गुस्सा खा जाते। अब ये रंगीला साहब से चूंकि मेरी मुलाकातें हुआ करती थी तो मैंने यही वाक़या उनसे भी पूछा और मैंने कहा बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि आपने आसिया बेगम की वजह से सुल्तान राही साहब की तौहीन की थी, उनको थप्पड़ मारा था, जिसके रद्द अमल में सुल्तान राही साहब ने आपको कुछ नहीं कहा था और वो रोते रहे थे कि रंगीला ने मुझे थप्पड़ मारा। तो रंगीला साहब इस वाक़या को सुनकर खुद सोगवार हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। रंगीला साहब मुझे कहने लगे कि ये वाक़या हकीकत में बहुत गलत तरीके से बयान किया जाता रहा है और इसमें सुल्तान राही साहब और आसिया की रकाबत का कोई ताल्लुक नहीं था, जबकि यह गलती सरासर मेरी थी क्योंकि मैंने उस रात शराब बहुत ज़्यादा पी रही थी और मैं अपने होश में नहीं था।
मुझे हाजी साहब ने, जिन्हें वो प्यार से हाजी साहब कहा करते थे सुल्तान राही साहब को, मुझे हाजी साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की, ऊंच नीच भी समझाई, लेकिन मेरा दिमाग जो था उलट गया और मैंने तैश में आकर सुल्तान राही साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा था। और ये एक ऐसा रद्द अमल था जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि सुल्तान राही साहब का दिल जो है मैंने दुखा दिया था। अगले दिन जब मैं होश में आया और मुझे जब पता चला, तो मैं हाजी साहब के कमरे में गया और मैंने उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी। तो दोस्तों, जो लोग हकीकत में पाकिस्तान की फिल्मी तारीख की इन शख्सियात को करीब से नहीं जानते, वो सुने सुनाए वाक़यात पर भी यकीन रख लेते हैं, जैसा कि ये वाक़यात था। खुद सुल्तान राही साहब के एक बहुत अजीज़ दोस्त जो बिजनेसमैन भी थे, ठेकेदार भी थे, बिल्डिंग्स भी बनाया करते थे, औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी एक प्रोग्राम के अंदर ये वाक़या सुनाया था कि सुल्तान राही साहब जो फिल्मों में बहुत दलेर नज़र आते थे, हकीकत में उनका दिल बहुत नरम था, मोहब्बत करने वाले इंसान थे, कभी किसी पर हकीकत में ज़िंदगी में तशद्दुद नहीं किया करते थे। इसका वाक़या उन्होंने रंगीला साहब का भी सुनाया और इसके सबूत में उन्होंने ये बात बताई कि सरेआम जिस तरह रंगीला साहब ने शराब के नशे में सुल्तान राही साहब को थप्पड़ मारा था, अगर वो गुस्से वाले होते, खूनख्वार होते, और तो रद्द अमल में रंगीला साहब को वो थप्पड़ मार सकते थे और वो उनसे दलेर भी थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सुल्तान राही साहब इस वाक़या पर रोते रहे कि मेरे साथ रंगीला ने क्या कर दिया है, अब मैं रद्द अमल में उन्हें क्या कहूँ। और इस पर बाद में रंगीला साहब ने, चूंकि खुद मुझे बताया कि उन्होंने सुल्तान राही साहब के पाँव पकड़कर ये माफ़ी मांग ली थी। अब एक और वाक़या जो है सुल्तान राही साहब को थप्पड़ मारने के हवाले से इकबाल हसन साहब का बयान किया जाता है, ये वाक़या भी सरासर गलत है इस हवाले से कि इकबाल हसन साहब अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। सुल्तान राही साहब इकबाल हसन साहब से पहले को तकरीबन 7-8 साल पहले फिल्मों में आ चुके थे, अदाकारी किया करते थे, स्टेज के बहुत बड़े एक्टर थे, स्टेज से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। सुल्तान राही साहब के साथ उनकी रकाबत फिल्मों की हद तक तो हो सकती है, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकती कि सुल्तान राही साहब को वो थप्पड़ मारते। इस हवाले से भी मैंने अपने मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब से भी एक बार मैंने पूछा कि क्या ये बात सच्चाई पर मबनी है कि इकबाल हसन या यूसुफ खान साहब या अगर मजर शाह साहब ने कभी किसी बंदे ने सुल्तान राही साहब की तजलील की हो और उन्हें मारा हो, थप्पड़ मारे हों, तो उन्होंने इस वाक़या की नफ़ी इस हवाले से भी की और कहने लगे कि मैं राही साहब को अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे, उनकी रकाबत ही किसी के साथ नहीं थी, उनकी दुश्मनी ही किसी के साथ नहीं थी, वो कभी किसी का दिल ही नहीं तोड़ा करते थे, वो किसी का हक ही नहीं मारा करते थे, तो उनके साथ किसी की दुश्मनी हो ही नहीं सकती। क्योंकि सुल्तान राही साहब तो वो ऐसे अदाकार थे कि जिन्होंने वहीद मुराद साहब के लिए, इकबाल हसन साहब के लिए फिल्मों के दरवाजे खुलवा दिए थे, और बहुत सारे जो प्रोड्यूसर थे, जो डायरेक्टर थे, जो गरीब डायरेक्टर थे, म्यूजिशियन जो थे, अदाकार जो थे, वो घरों में बैठ के थे, गुर्बत की वजह से, काम ना होने की वजह से जिन्हें दत्कार दिया गया था, तो सुल्तान राही साहब उन्हें घरों से निकाल कर फिल्मों की दुनिया में लाया करते थे और उनकी फिल्मों में उन्हें मुआवजा भी दिलवाते, और बहुत सारे जो प्रोड्यूसर थे, जो गरीब फिल्म साज थे, उनकी फिल्मों में मुफ्त काम भी किया करते थे। तो ये थे सुल्तान राही, जिनके मुंह पर किसी को थप्पड़ मारने की जुर्रत कभी भी नहीं हुई, सवाए अदाकार रंगीला के।